सरकार स्थिर नहीं है, सरकार किसी भी क्षण गिरेगी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के लोग प्रधानमंत्री के प्रत्याशी देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी जो छवि है, स्वच्छ छवि, उस छवि को के मुकाबले का नेता भारत में इस समय दिख नहीं रहा। बेदाग इतने लंबे समय तक लंबी पारी रही राजनीति की, केंद्र की राजनीति रही, बिहार की राजनीति रही, विपक्ष की रही, पक्ष की रही, सारी भूमिका में वो रह चुके हैं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप, एलिगेशन, भ्रष्टाचार के, घोटाले के इस तरह के नहीं लग पाए हैं। हालांकि विपक्ष के नाते कई, जैसे सृजन घोटाला, ये सब सामने आया था, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया कोई भी। तो और कई कार्रवाइयां ऐसी उनके द्वारा की गई हैं जिसमें सर्वस्वीकार है। वो तमाम धर्म, संप्रदाय, समुदाय और जातियों में उन्हें बराबर का सम्मान मिलता है। अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच का कभी भेदभाव नहीं दिखा है और धार्मिक भावनाओं से वो मुक्त रहते हैं। आपने देखा होगा पूरे भारत में अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर कई तरह के विवादित मुद्दे थे, लेकिन बिहार में इस तरह के मुद्दे ने कभी बल नहीं लिया, हवा नहीं पकड़ा। ऐसे में नीतीश कुमार की छवि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है और जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, नीतीश उस दबाव से मुक्त होकर रहना चाहते हैं। पहले भी एक बार दबाव को उन्होंने खारिज किया है और आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। तो दबाव जब जब उन पर बनाया जाएगा तो वो दबाव को खारिज कर देंगे और दबाव को खारिज इस बार भी करने के मूड में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दबाव बनाया जाता है। डिप्टी सीएम ने समय मांगा है नीतीश जी से, देखिए नहीं, वो मिलना जुलना, देखिए राजनीति में संभावनाओं का गेम है, वो सब कुछ होगा, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट शब्दों में ये कह चुके हैं कि मैं दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और वो इस नीचे नेचर के हैं भी नहीं। वो दबाव स्वीकार किसी का न करते हैं न करेंगे। नीतीश कुमार स्वतः फैसला निर्णय लेना चाहते हैं, उनकी अपनी एक मंडली है, उससे सलाह लेकर काम करते हैं और सब अनुभवी लोग हैं। एक बात, विकास के नाम पर भी नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जिस बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के नाम से जाना जाता था, जहां सड़कें और बिजली नहीं होती थी, गांव-गांव बिजली, और मैं कह सकता हूं कई राज्यों से बेहतर बिजली और कई राज्यों से बेहतर सड़क बिहार के अंदर है। रोजगार के मामले में भी नीतीश कुमार ने कुछ ज्यादा अवसर दिए हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व से लोग संतुष्ट हैं। 2024 में जो चुनौती है विपक्ष के सामने, मैं समझता हूं नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प नहीं होगा। और तो भाजपा के साथ ही हमेशा रहे हैं, तो फिर भाजपा का ही हमेशा नहीं रहे। भाजपा के साथ केंद्र में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी थे और तब वाजपेयी जी कोई भी निर्णय नीतीश कुमार पर थोपते नहीं थे। नीतीश जी स्वतंत्र थे। पिछले बार जब भाजपा के साथ सरकार थी तो जब तक दबाव नहीं था, साथ में सरकार रही, दबाव बना, इन्होंने साथ छोड़ दिया और 15 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और सत्ता प्राप्त किया। 20 महीने के बाद लालू परिवार की ओर से दबाव डलने लगा। नीतीश कुमार ने कहा मैं दबाव में काम नहीं कर सकता हूं, दबाव मुक्त होना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो फिर लालू परिवार से वो अलग हो गए, आरजेडी से अलग हो गए। इसी बीच में भाजपा का साथ मिल गया। वो अब फिर भाजपा का जब दबाव बन रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। दबाव के इस तरह के निर्णय ले, उस तरह के निर्णय, सांप्रदायिक निर्णय ले, जो महाराष्ट्र में माहौल बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में बन रहा है, बिहार में बनने दें। धर्म के नाम पर उत्पात मचाएं, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ें, अजान के नाम पर राजनीति करें, भाषा और उर्दू के नाम पर करें। आपने उर्दू का न्यूज़ सुना ही होगा, उर्दू मकतब के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। तो ये सारे राजनीति जो है वो दबाव की राजनीति है। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति, साउंड को लेकर राजनीति। नीतीश कुमार कहते हैं ये सारे मुद्दे जो है वो नॉन इशू है, ये इशू नहीं है। तो नॉन इशू पर आप समय को बर्बाद न करें। जो इशू है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, वो नीतीश कुमार का अपना मुद्दा है और उसी पर नीतीश कुमार जी काम करना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई ये आम लोगों का मुद्दा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगड़ा पिछड़ा, सबके लिए ये जरूरी है कि बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर आवागमन के साधन हो, बेहतर कम्युनिकेशन हो। इसके लिए सरकार वचनबद्ध होती है, कटिबद्ध होती है। नीतीश कुमार उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। पासवान कह रहे हैं जो दूसरों के घर तोड़ते हैं, उनका ही घर टूट रहा है। घर कहीं नहीं टूट रहा। नीतीश कुमार जी का कोई पार्टी छोड़कर नहीं गया, पार्टी से निकाला जाता। जो पार्टी के नियमों और मैनिफेस्टो के खिलाफ कोई भी काम करेगा, आपका इशारा आरसीपी सिंह के ऊपर है। बहुत सम्मान मिला जेडीयू में, लेकिन आरसीपी सिंह अपना मनमानी करने लगे थे, इसलिए नीतीश कुमार ने रास्ता दिखा दिया। नहीं, ठीक है, जो लोग पार्टी की नीतियों के साथ रहेंगे वो पार्टी में रहेंगे, जो पार्टी पॉलिसी से गलत जाएंगे, नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। ईडी जो संजय राउत पे चल जाता है जब वो उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन संजय राउत सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब सरकार से अलग होंगे, भाजपा से ऊपर सवाल उठाएंगे, तो उनके ऊपर ईडी नहीं चलेगी।
ईडी जाएगी लेकिन नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इनके कुछ नेता अगर होंगे गड़बड़ वो शिकंजे में आएंगे। नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं, घर मकान भी नहीं, तो ईडी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, एड्रेस पता ही नहीं है। सरकारी आवास में रहते हैं, मकान कभी गांव में बनाए नहीं, पटना में खरीदा नहीं, दिल्ली में खरीदा नहीं, तो आप कहाँ जाओगे। लालू जी के साथ तो मसला था, उन्होंने तो यहाँ दिल्ली में आता संपत्ति बना लिया था तो फंस गए। नीतीश कुमार को कोई फंसाना भी चाहेगा तो नहीं फंस पाएंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। बाकी अगर इनके नेता कोई होंगे गड़बड़ तो ईडी वहां जाएगी, ईडी सतर्क हो चुकी होगी। किसके साथ बनेगी नई सरकार? इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राजनीति संभावनाओं का खेल है, देखिए संभावनाएं क्या बनती है। सब सबके संपर्क में है, सब सबके संपर्क में है, नतीजा आ जाएगा सामने। अरे इंतजार कीजिए ना साहब, अभी क्यों मुख्यमंत्री आप बना रहे हैं, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, सब सबके संपर्क में है, इंतजार कीजिए, अच्छा परिणाम आएगा और नतीजे अच्छे आएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे देखकर कि नीतीश कुमार जी ने क्या खेल खेला। देखिए आपको पता होगा कि 2 मंत्री भी इस वक्त जो है गिरफ्तार किए जाने वाले हैं। एक तो संजय निषाद का खबर आपको मिल ही गया होगा, 2015 का एक मामला था धरना प्रदर्शन का, और 2015 में जब सपा की सरकार थी, 17 में योगी जी आए, 5 साल तक मामला दबा रहा। जब संजय निषाद योगी जी के मतलब गठबंधन में आ गए, चुनाव हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई, तो संजय निषाद लपेटे में आ गए। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने बुलडोजर का सवाल किया। देखिए बुलडोजर डेमोक्रेसी को भारत स्वीकार नहीं करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो पहले से परंपरा है उसमें बुलडोजर की कोई जगह है नहीं। लेकिन योगी जी ने शुरू किया था, कोई भी चीज़ जब गलत परंपरा शुरू होगा तो वो परंपरा शुरू करने वाले का उद्देश्य मकसद कुछ भी हो, देर सवेर उनके अपने भी उसकी चपेटे में आएंगे। जैसे सपा के शासनकाल में आपने देखा होगा गुंडागर्दी चरम पर था, तो क्या सपा के लोग, परंपरागत मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, क्या वो उससे बच गए थे क्या? वो भी उनके चपेटे में रहे और यही कारण है कि उनका वोट खिसका था 17 में। जब बुलडोजर ने कुछ कथित तौर पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों को अपने चपेटे में लिया, हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में योगी जी का अनुसरण करते हुए जो यहाँ के एमसीडी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के अधीन चलने वाले एमसीडी ने जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया था, जिसमें मस्जिद को निशाने पे लिया गया था, उसके कुछ ही महीने बाद राजस्थान में एक प्राचीन शिव मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इत्तेफाक की बात है कि वहाँ भी जो स्थानीय निकाय यानी नगर निगम जो था वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन ही था और वहाँ चल गया बुलडोजर। तो जब गलती से भी आप गलत परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम देर सवेर आपके लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले तो बुलडोजर का हम स्वयं विरोधी हैं हम लोग कि भाई ये कोई मामला नहीं है। भारत में एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें अदालत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी चीज़ को आप FIR लिखेंगे, गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे और फिर उसका आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पूरे जांच पड़ताल के बाद अदालत में बहस मुबाहसे के बाद दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के बाद अदालत फिर किसी निर्णय पर जब पहुंचती है, जो अदालत फैसले सुनाती है उस पर अमल कराने का काम सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का होता है। लेकिन यहाँ हो बिल्कुल उल्टा रहा कि अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे ना, अदालत में तो बात जा भी नहीं पा रही। अभी थाना में सिर्फ FIR हुआ है, वो भी असली है नकली है ये अभी तय भी नहीं हो पाया है। किसी घृणा द्वेष के कारण या किसी भावनाओं से ग्रसित होकर आपने FIR लिखा, लेकिन बुलडोजर पहले ही निकाला और लेके चल देते हैं और जाके डिमोलिश करते हैं। पूरे जीवन की कमाई को आप जो धरती माने जमीन दोज जो कर देते हैं, धरातल पे मिटा देते हैं लाकर, ये कहीं से भी कोई भी इसको उचित नहीं ठहराएगा।